R.D. Sharma, class 11th, exercise 6.2 on the topic of graph of trigonometric function। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है जो मैं एक्सरसाइज 6.1 में बताया था। या तो ग्राफ इस फॉर्म में रहे a sin bx प्लस सी प्लस डी, या फिर y इक्वल टू a cos bx प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। दोनों के लिए कॉन्सेप्ट वही है, कुछ नया नहीं है। तो मैं कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें ए क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड, ए को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट पीरियड, पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2π/b। एक फेज शिफ्ट होते हैं, फेज शिफ्ट ये होता है -c/b, और डी क्या है, वर्टिकल शिफ्ट। तो इस पे बेस्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, तो बस इतने तीन के हेल्प से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है cos f(x) इक्वल टू cos x माइनस π/4। फर्स्ट इसका एम्पलीट्यूड निकालना होगा। तो एम्पलीट्यूड का अगर बात करें तो cos के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है वो 1 है। पीरियड, पीरियड मतलब कि ग्राफ रिपीट करें, जो भी आएगा उसी के अराउंड। तो पीरियड का फॉर्मूला है 2π/b। b कहाँ से निकालेंगे, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो 1 पुट करूँगा तो ये तो 2π ही आ जाएंगे। यानी 0 से 2π के बीच में इसका ग्राफ जो होगा एक कंप्लीट साइकिल कर लेगा। नाउ फेज शिफ्ट, फेज शिफ्ट तो ये होगा -c/b। माइनस है और c में माइनस ऑलरेडी पहले से भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस π/4। b 1 ही है, तो ये हो जाएंगे π/4। फेज शिफ्ट, फेज शिफ्ट का मतलब फेज शिफ्ट में ना हॉरिजेंटली या हॉरिजेंटली हम लोग ग्राफ को शिफ्ट करते हैं, या तो राइट या तो लेफ्ट। तो यहाँ प्लस इंडिकेट कर रहा है, तो हम लोग किधर ग्राफ को शिफ्ट करेंगे, राइट की तरफ। माइनस रहता तो लेफ्ट की तरफ। इतने हेल्प से अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, x y, ठीक है। चलिए एम्पलीट्यूड 1 है तो एम्पलीट्यूड 1 लूँगा। ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ। डिस्टेंस किसी के ज़्यादा, किसी ने देखिए ये डिस्टेंस ज़्यादा ले लिया, ये डिस्टेंस कम ले लिया, तो वो चलेंगे, ठीक है ना। चलिए एम्पलीट्यूड तो ले लिया, पीरियड है 2π, ये 0 ले लिया, पाई 2π। फेज शिफ्ट क्या है, π/4। ओरिजिनली अगर बात करें कॉस का ग्राफ, तो पाई पे π/2 पे 0 होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2, 3π/2। ओरिजिनली कॉस का ग्राफ का अगर देखूँ तो कॉस मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये ग्राफ इस तरह से चलेंगे, सभी को ड्रॉ कर लें पहले। कॉस का ये है, ठीक है, ये कॉस का ग्राफ है। इसी ग्राफ को मुझे शिफ्ट कर देना है π/4। 0 से π/4 यहाँ ले लूँ, इसमें ऐड करूँ π/2 में π/4, तो 3π/4 आ जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात को। पाई में π/4 ऐड करूँ तो 5π/4 आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं रेड कलर से लिख देता हूँ π/4। 3π/2 में π/4 ऐड करूँ तो ये आपका 7π/4 आ जाएंगे। 2π में π/4 ऐड करूँ तो ये 9π/4 आ जाएंगे।
अब इसी का ग्राफ देखते हैं। तो π/4 अगर पुट करें यहाँ पे, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है ना आपको, तो क्या करें ना, 10th में तो आप किए हुए हैं, कुछ वैल्यू ले लें आप। अगर 0 लूँ तो 0 पे 0 तो -π/4 1/√2 ही होंगे, तो 0 पे 1/√2 इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। π/4 लूँ तो π/4 माइनस कट जाएगा, cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो π/4 पे क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट 3π/4 पे, तो इतना से आप खुद कर लेंगे कि क्या क्या लेना है। इतना के हेल्प से मैं देखिए ड्रॉ करेंगे। π/4 पे 1 है तो ये ग्राफ ऐसे होंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा। π/2 पे 0 हो रहा था ना, अब 3π पे, तो π/4 शिफ्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे आएंगे। पाई पे 1 हो रहा था लेकिन अब 5π/4 पे 1 आएगा। 3π/2 पे 0 है लेकिन अब 7π/4 पे 0 होंगे। नेक्स्ट 9π/4 पे। ये ग्राफ हो गया, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है g(x) गिवन इज cos x + π/4। सेम ग्राफ, यहाँ पे माइनस था तो राइट में शिफ्ट करवाया, यहाँ पे मैं लेफ्ट में शिफ्ट करवाऊँगा। इसमें समझ में आ रही है ना बात को। तो सारा कुछ तो ये एम्पलीट्यूड, फेज शिफ्ट सब सेम होंगे। इसमें फेज शिफ्ट सिर्फ चेंज हो जाएगा। फेज शिफ्ट -c/b, तो -π/4, b है कितना 1, तो -π/4 ही होंगे। इसका ग्राफ देखूं, पीरियड वही है। पीरियड का अगर बात करें तो 2π/b, तो 2π ही रहेंगे। एम्पलीट्यूड भी 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 है। समझ में आ रही है ना बात को। चलिए 0π 2π। ओरिजिनली ग्राफ का अगर बात करें ये 1 होते हैं। मैं कॉस का पहले ग्राफ डॉट से बना दे रहा हूँ ताकि मुझे शिफ्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हो कुछ भी। उसी के रेफरेंस लेके हम लोग जितना भी फेज शिफ्ट आया लेफ्ट में या राइट में शिफ्ट करते हैं। ये है कॉस का ग्राफ। अब π/4 -π/4 लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो -π/4 यहाँ आ जाएंगे। π/2 से लेफ्ट में किए तो क्या आ जाएगा, ये भी π/4 ही आएंगे। समझ में आ रही है ना बात को। पाई से इधर शिफ्ट करूँ, π/4 माइनस करें तो 3π/2 आएंगे। तो इसको मैं रेड कलर से लिखते जा रहा हूँ, जो शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। ये शिफ्ट रेट हो, ये शिफ्ट करूँगा, पाई में से π/4 माइनस करें तो 3π/4, ठीक है ना। ये है π/4 -π/4। 3π/2 में -π/4 शिफ्ट करें तो ये आपका आ जाएंगे। 3π/2 में से -π/4 करें तो 5π/4 आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें -π/4 शिफ्ट करें तो ये आ जाएंगे 7π/4। अब ग्राफ ड्रॉ करने में इजी होंगे। -π/4 अगर पुट करें तो 0 होती है, यहाँ पे -π/4 पे 1 आएंगे। नेक्स्ट 0 पुट करूँगा तो 1/√2 आएंगे। समझ में आ रही है ना बात को। तो ये ग्राफ ऐसे जाएंगे। π/4 पुट करूँ तो π/4 + π/4 π/2 पे तो 0 होते हैं, तो π/4 पे 0 हो जाएंगे।
देखिए अब इसी के हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये शिफ्ट कर रहे हैं ना, पहले ग्राफ यहाँ पे था, अब शिफ्ट कर गया तो π/2 पे 0 था cos x, ये cos x का ग्राफ है। मैं cos x प्लस π/4 का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो अब ये पाई पे 1 था ये cos x, लेकिन 3π/4 पे ये 1 होंगे, 5π/4 पे 0 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट 7π/4 पे 1 हो जाएंगे। तो ये ग्राफ हो गया cos x प्लस π/4 का, जो रेड कलर से बनाया हूँ। समझ में आ रही है ना बात को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में है h ऑफ x इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। इसका ग्राफ देखते हैं। एम्पलीट्यूड का अगर बात करूं तो 1 ही रहेंगे। पीरियड का अगर बात करूं तो 2π/b, 2π b कोफिशिएंट ऑफ x 2 से डिवाइड कर दूँगा तो फिर पीरियड। अब फेज शिफ्ट का तो बात करूँगा ही नहीं क्योंकि सी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसी के हेल्प से हम लोग अब ग्राफ बनाऊँगा। 0π 2π। फर्स्ट मैं कॉस का बना लूँ, देन इसी के हेल्प से cos स्क्वायर 2x का बनाऊँगा। लेकिन एम्पलीट्यूड हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेकिन पीरियड क्या है? पाई है। cos x का जब देखते हैं ना तो ये यदि मैं यहाँ पे 1 ले लूँ, ये -1, तो ये cos x ना, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। एक कंप्लीट साइकिल कहाँ से कहाँ में लगाया? 0 से 2π में। यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हो गया, तो हो गया ना एक कंप्लीट साइकिल। लेकिन cos स्क्वायर 2x में पीरियड क्या होंगे? पाई, यानी कि पाई में ही क्या हो जाएंगे ना, एक कंप्लीट साइकिल। तो 2π में 2 कंप्लीट साइकिल लगेंगे। तो जब 2π ले रहा था तो पाई पे क्या हो रहा था? 2π का हाफ पाई। पाई में ही मुझे क्या करना है? कंप्लीट साइकिल बनाना है। तो यहाँ पे मुझे डिवाइड करना होगा। ये π/4, π/2, π/2 प्लस π/4, यहाँ पे कुछ होंगे ना, 3π/4 ऐड कर लें आप, π/2 प्लस π/4, 3π/4। समझ में आ रही है ना बात को? देखिए, अब ये भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें ना, आप सिंपल वही 10th वाला अप्लाई कर दें। x f ऑफ x, यदि 0 लूँ तो cos स्क्वायर 0 1 ही रहेंगे, तो 0 पे तो 1 आएगा। नाउ नेक्स्ट π/4 पे लूँ, ठीक है ना। यदि x का वैल्यू π/4 लें तो π/4 पुट करूँगा तो π/2, तो cos 90 का होल स्क्वायर, cos 90 0, तो π/4 पे 0 हो जाएंगे। ये ग्राफ ऐसे होगा। नाउ π/2 पे अगर बात करूँ तो cos 2 इंटू π/2 cos पाई का वैल्यू -1 का होल स्क्वायर 1, तो π/2 पे 1 ही होंगे, निगेटिव कभी नहीं देगा। तो फिर ये ग्राफ ऐसे रिटर्न जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? फिर 3π/4 पे नीचे आएगा, फिर पाई पे ऊपर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ग्राफ रिपीट करते रहेंगे। नेक्स्ट है, इसके बीच में कुछ होंगे, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, 3π/2 पे ऐसे होंगे। ये ग्राफ हो गया cos स्क्वायर 2x का। इसका कंप्लीट ले लें वैल्यू π/2 पे, फिर 3π/2 पे, आप खुद करके देखेंगे ये सारा, है ना। पाई पे क्या आएंगे वैल्यू, 3π/2 पे क्या आएंगे वैल्यू, ये सारा खुद का निकाल के मेंशन कर दीजिए, ग्राफ बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, तो इसे नोट कर लें। चलिए, तो इसका एम्पलीट्यूड निकालें तो एम्पलीट्यूड 2 होंगे। पीरियड का अगर बात करूं तो 2π/b, एक्स का कोफिशिएंट 1 तो 1 डिवाइड करूँगा तो 2π ही रहेंगे। फेज शिफ्ट -c/b, माइनस सी क्या है -π/6, b क्या है 1, सॉल्व करेंगे तो ये π/6, यानी π/6 शिफ्ट करेंगे किधर की ओर, प्लस है तो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो ग्राफ बनाऊं तो ओरिजिनली पहले कॉस का ग्राफ बना लेता हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, उसी के हेल्प से हम लोग शिफ्ट कर देंगे। ये π/2, ठीक है। नेक्स्ट 3π/2, ये 1 -1, ये रेंज, तो ये इसी के राउंड में ग्राफ रहेंगे। कॉस का ग्राफ ये है, ये कॉस का ग्राफ बना दिया। लेकिन ये इसका जो ग्राफ होंगे इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2 है, तो 2 लूँगा मैं, और नीचे में भी -2। तो जो अभी मैं ड्रॉ करूँगा इसका रेंज ये है 2 से -2। अब 1/1 π/6, 0 से π/6 शिफ्ट कर दें, तो π/6 शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। फिर π/2 में ऐड करेंगे π/6, तो यहाँ पे शिफ्टिंग होगा, ऐड करके आप खुद से लिख सकते हैं ना, π/2 + π/6 जो भी आएंगे। फिर पाई में फिर ऐड करूँगा π/6, तो यहाँ पे आएंगे। इसमें ऐड करूँगा तो कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें कुछ π/6 ऐड किया तो यहाँ कुछ आ जाएंगे। तो एक मैं लास्ट का करवा दूँ, 2π में यदि π/6 ऐड करूँ तो 6/12, यानी ये 13π/6 आएंगे। उसी तरह से इसमें क्या ऐड करूँ कि ये यहाँ पे क्या आ जाएंगे, वो मेंशन कर लेंगे आप खुद से। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, चलिए 0 पे कुछ कम एटलीस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यदि 0 का वैल्यू पुट करूँ तो 0 का क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 5/0, 2 cos 0 -π/6, तो -π/6, तो 230 cos 30 √3/2, √3 का वैल्यू 1.73, तो 1.73 यहीं पे रहेंगे कहीं। π/6 पुट किया तो 0 हो जाएंगे, तो 0 पे 1, π/6 पे 1 होंगे। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, लेकिन इस पे तो लेना नहीं है, यहीं से लेना है। तो ये ग्राफ ऐसे जाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे जाएंगे यहाँ तक लास्ट। ये ग्राफ हो गया, रेड कलर से जो ड्रॉ किया उसका ये ग्राफ हो गया। समझ में आ रही है ना बात को। यहाँ से क्यों नहीं लिया, क्योंकि π/6 शिफ्ट कर गए ना, स्टार्टिंग पॉइंट π/6 है और एंडिंग पीरियड कितना है 2π, तो 2π + π/6 यानी कि 13π/6 एंडिंग है। तो π/6 से 13π/6 में देखिए कंप्लीट साइकिल हो गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ψ(x) = cos 3x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे बनेंगे, है ना, सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे इसका 1। पीरियड का अगर बात करूं तो 2π/b, b क्या है 3, तो 2π/3 हो गया। फेज शिफ्ट तो होंगे नहीं, समझ में आ रही है बात को। चलिए तो ग्राफ बनाओ। तो 0 देखिए, पीरियड क्या है 2π/3, 2π/3 कितना होता है, पाई का वैल्यू यानी 180 अगर पुट कर दूं तो 3
120 डिग्री, तो 0 π/6 ले लिया तो 30 डिग्री, 30 का इंटरवल ले रहा हूँ, π/3 60, फिर π/2 90 हो रहा है ना, 30 60 90, 90 के बाद 120, तो पाई के टर्म में क्या लिखूँगा मैं, 2π/3। यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल हो जाना चाहिए cos 3x में। और आगे बढ़ें तो 2π/3 में हम फिर से π/6 ऐड करूँ तो क्या आ जाएंगे, 5π/6, 5π/6 में फिर π/6 ऐड करूँ तो पाई आ जाएगा आपका, पाई में π/6 ऐड करूँ तो 7π/6, 7π/6 में π/6 ऐड करूँ तो 4π/3। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात को, सारा मैं करते जा रहा हूँ। 4π/3 में π/6 ऐड करें, क्यों, सब मैं इंटरवल 30 डिग्री ले रहा हूँ मैं, तो π/6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 3π/2, 3π/2 में फिर π/6 ऐड करूँ 3π/2, चलिए ये एटलीस्ट एक तो करवा दूँ। 3π/2 में π/6 ऐड करूँ तो LCM आ जाएंगे 6, तो 9π + π 10π/6, 10π/6 को सॉल्व करूँगा तो 5π/3, तो यहाँ 5π/3, फिर इसमें π/6 ऐड करूँ तो ये आपका लास्ट 2π आ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ 120 डिग्री, 240 डिग्री कहाँ पे है, 30 60 90, ये हो गया 240, फिर यहाँ से 120 ऐड करूँगा तो 360, तो 0 से 2π में 3 कंप्लीट साइकिल लेगा cos 3x, तो 120 का हाफ क्या हो गया, 60 डिग्री, तो ये है 60 डिग्री, एम्पलीट्यूड 1 है, -1, तो यहाँ पे π/3 पे देखिए पुट करेंगे, है ना, π/3 पुट करें तो पाई cos पाई क्या होता है, -1, समझ रहे हैं ना बात को। π/6 पुट करूँ, π/6 तो π/2 तो 0, तो ये ग्राफ ऐसे होंगे, π/6 पे 0 आ जाएंगे, π/3 पे -1 रहेंगे, अगेन π/2 पे 0 आ जाएंगे, फिर 2π/3 पे 1 आ जाएगा। एक कंप्लीट साइकिल हो गया। सिमिलरली उसी तरह से अगर बात करूं 5π पे, यहाँ से इधर एक ले लूँ, 5π पे 5π/6 पे 0, पाई पे -1, 7π पे 0, फिर ये, फिर अगेन मैं इसको ऐसे ट्रांसफ़र करूँ तो ये हो गया, ये π/4 यहाँ के बाद ऐसे, ये ग्राफ हो गया cos 3x का। समझ में आ रही है ना बात को। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो सिंपल, मैं बोल रहा हूँ ना, क्लास 10th जैसा आप अपना लें, x f(x) या ψ(x) था तो f(x) ही ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू π/6 पे पुट करें, देखिए क्या होगा, 0 आएगा। π/3 पे अगर पुट करें तो -1 आएगा। π/2 पे पुट करूं x का वैल्यू, यहाँ पे π/2 पुट करूं तो π/2 पे 0 आ जाएंगे। इस तरह से चेक करना, ग्राफ बन जाएगा सिंपल वे में। ठीक है, x = cos πx, ठीक है, तो सिंपल है ये तो, है ना। कैसे, पीरियड का अगर बात करूं तो क्या होता है, 2π/b, कोफिशिएंट क्या है x का, पाई, पीरियड 2 आ गए। ये रियल नंबर का बात हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे भी बताया था आगे कि रियल नंबर और रेडियन दोनों एक सेम ही चीज़ है ना। चलिए, और इसका एम्पलीट्यूड का अगर बात करूं तो 1 ही रहेंगे। तो यहाँ पे अब सिंपल रियल नंबर अब चूज करना होगा, बन जाएंगे 1 2 3
4। यहाँ पे भी अगर लेना तो हाफ ले सकते हैं। समझ आ रही है ना बात को। ये हाफ हो जाएंगे, 1 और 2 के बीच में 3/2 हो जाएंगे, ये 5/2 हो जाएंगे, ये 7/2 हो जाएंगे। अब हाफ अगर पुट करूँ x की जगह तो 5/2, ये 0 हो जाएगा। 0 पुट करूँगा तो ये 1 आ जाएंगे। पीरियड एम्पलीट्यूड ऐसे भी 1 बोल रहा है, तो 0 पे 1, हाफ पे 0, 1 पुट किया तो -1। ठीक है ना। नेक्स्ट 3/2 पुट करूँ तो 3π/2, 3π/2 क्या होता है 0। 2 पुट करूँ तो cos 2π पे क्या होता है वैल्यू 1। अगेन 5/2 पे 0 हो जाएंगे। इस तरह से रिपीट होते जाएगा और क्या, इस पे 0 हो जाएंगे। 4 पे पुट करेंगे तो ये ग्राफ हो गया cos πx का। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, f ऑफ x ही मान लेता हूँ। उसमें दिया हुआ बुक में क्या g ऑफ x दिया हुआ है, cos 2πx। एम्पलीट्यूड तो 1 ही रहेंगे। पीरियड का अगर बात करूँ तो 2π/b, b में 2π ही रहेंगे, पीरियड 1 ही आ गया। ठीक है ना। तो इसका देखें, रियल नंबर 0 से 1 ही लेना है, 0 1। तो इसको डिवाइड करना है, ये हाफ, फिर 1/4, 1/2 और 1 के बीच में ऐड करने पे 2 से डिवाइड करने पे 3/4। पीरियड 1 है, उसके आगे भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही कंप्लीट साइकिल में लेके चल रहा हूँ। 0 पुट करूँगा तो cos π 0 क्या हो जाएगा 1। फिर नीचे भी -1 लेना है, पुट करें। cos 0 पुट करूँगा तो 2π × 0, cos 0 1, 1/4, 1/4 पूरा 2 से तो π/2 0, 1/2 तो cos π क्या होता है वैल्यू cos π -1, 3/4 2 से कर गया था 3π/2 0, 1 पुट करूँगा तो ये बस इसको अब ऐसे मिला देना है और क्या, ये हो गया cos 2πx का ग्राफ। ठीक है, तो नोट कर लें।